हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप बढ़िया हो गए आप लोग। हम आज आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि रीजनिंग की होने वाली। ठीक है, इसमें हम रीजनिंग का चैप्टर सीरीज चालू करने वाले हैं। सीरीज चैप्टर जो कि जिसके दो पार्ट आएंगे। ठीक है, मैं पहले पार्ट में आपको पूरा बेसिक जो भी होता है, ठीक है, जीरो टू हीरो, और उसके बाद मैं आपको हार्ड लेवल क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो हमने देखिए बेसिकली हमने डायरेक्शन पढ़ लिया है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया है और हमने मिसिंग नंबर पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमारे 3 चैप्टर हो चुके हैं, ये चौथा चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर होने वाला है सीरीज का। तो हम इसमें सीरीज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चन से। ये देखिए इसमें दे रखा है। देखिए मैं आपको पहले बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि आपको देखिए एक इसमें 4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा कौन सा, एक होता है हमारा, देखो, को प्राइम नंबर आप जानते होंगे। ठीक है, प्राइम नंबर। और उसके बाद मैं आपको पहले बता देता हूँ, जैसे देखिए वर्ग। ठीक है, या तो किसी चीज़ का स्क्वायर दिया होगा। ठीक है, स्क्वायर वाला। ठीक है, दूसरा या तो आपको दिया गया होगा क्यूब। ठीक है, घन। ठीक है, घनमूल। और तीसरा हमारा होगा क्या, तीसरा हमारा हो सकता है मल्टीपल। ठीक है, चौथा कौन सा हो सकता है, चौथा हमारा हो सकता है डिवाइड। ठीक है, और पांचवा हमारा कौन सा हो सकता है, प्लस, जो आप जानते हैं प्लस। ठीक है, और छठा हमारा क्या हो सकता है, माइनस। ठीक है, ठीक है, देखिए तो बेसिकली ये 4 चीज़ें फॉलो होती हैं। ठीक है, या तो उसमें स्क्वायर में बढ़ रहा होगा, कम ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है, या तो उसमें क्यूब में कम ज़्यादा हो रहा होगा, या तो उसमें मल्टीप्लाई करके सीरीज बन रही होगी, या तो उसमें डिवाइड करके बन रही होगी, या तो उसमें प्लस माइनस हो रहा होगा। ठीक है, यही हो रहा होगा डिफरेंस। ठीक है, तो बेसिकली यही हमारी जो 5 चीज़ें 6 चीज़ें हैं ना, इन्हीं पे क्वेश्चन आधारित होते हैं। ठीक है, इन्हीं के बेस पे आधारित होते हैं। तो हम इन्हीं के पैटर्न समझेंगे। ठीक है, मल्टीपल जो होते हैं, हम इस पे भी क्वेश्चन करेंगे, हम इस पे भी 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 करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारे पैटर्न हैं वो भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और मैं आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा ना, सारे एग्जाम में जो आए हुए हैं 2021 2022 में और 2019 वगैरह में, जो भी सब एग्जाम में, मैं सारे सिंपल वाले नहीं लेके आया हूँ कि अपनी तरफ से मैं लिख के लाया हूँ। मैं सारे क्वेश्चन आपको वही कराने वाला हूँ जो एग्ज़ाम में आए हैं। ठीक है, थोड़ा आज मेरा गला ख़राब है तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा। तो चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें 22 22 23 26, 22 23 26 27 30 31, यहाँ पूछा है क्या आएगा। ठीक है, देखो हमको क्या लग रहा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो आपको मैंने बताया कि आपको सबसे पहले देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, पहले आपको प्लस देखना है, फिर माइनस देखना है, फिर इनटू देखना है, फिर आपको फिर आपको डिवाइड देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको स्क्वायर देखना है। ठीक है, फिर आपको क्यूब देखना है लास्ट में। ठीक है, और सबसे पहले प्लस माइनस को हम डिफरेंस बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ऐसे देखते हैं। ये देखिए इसमें 1 का है, इसमें भी 1 का है, इसमें भी 1 का है। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन हमको ये कैसे पता, ये तो 3 पेयर हो गई, अगला कौन सा आएगा ये तो नहीं पता हमको, क्योंकि इसके 22 के बाद देखो 26 आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं +4 हो रहा। ठीक है, 26 के बाद 30 आ रहा, यानी +4 आ रहा। देखो तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा +4 होगा तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 34। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, 34। ठीक है, अगर हमसे नेक्स्ट वाली वैल्यू पूछता तो हम निकाल देते, क्योंकि 34 है और देखिए सब में +1 हो रहा तो हम +1 कर देते तो 35 आ जाता। यानी हम दोनों निकाल सकते हैं, दोनों पेयर। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 34। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखो इसमें क्या गया है, 4.6 5.2 5.8, और इसकी क्वेश्चन मार्क की जगह हमको बताना है 7 और 7.6। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। पहले इसको लिख लीजिए। ठीक है, इधर 4.6 5.2 5.8 क्वेश्चन मार्क 7 7.6। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ये ना
थोड़ा आप लोग इसको देखो, ये 4.6 था, ठीक है। अब देखो, आप मैंने बोला आपको पहले आपको डिफरेंस देखना है, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम हो रहेगा डिफरेंस। अगर सीरीज देखो, अगर 1 2 3 4 5 तक बढ़ रही है सीरीज, ठीक है, तो हम उसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर मान लीजिए 10 से 100 हो गई, तब तो हम यही सोचेंगे ना कि इसका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इतनी 90 तो नहीं बढ़ेगा प्लस होगा, लेकिन हाँ मल्टीप्लाई जरूर हो सकता है, या तो इसका इसमें स्क्वायर हुआ होगा, ठीक है, ऐसे हो सकता है। हमको जो नंबर अगर पास लग रहा है तो हम उसमें प्लस माइनस करके डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे देखिए ये 46, मैं पॉइंट भूल जा रहा हूँ, ठीक है, मैं पॉइंट भूल जा रहा हूँ। आप देखिए ये 46 है, ये 52 है, ये 58 है। तो आप कह सकते हैं 46 से 52 हुआ कितने का, कितना बड़ा, 4 2 6 यानी 6 बड़ा, ठीक है। 52 से 58 हुआ 6 बड़ा। तो हम इधर भी देख लेते हैं, देखो 70 से 76 हुआ कितना हुआ, 6 बड़ा। तो हम कह सकते हैं इधर भी 6 बढ़ेगा, और जब इधर 6 बढ़ेगा तो 58 में 6 जोड़ेगा कितना हो जाएगा, 58 में 6 जोड़ेगा तो हमारा हो जाएगा 64। तो हम पॉइंट लगा देंगे, हमारा आ जाएगा 6.4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6.4। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक। बहुत ही ईजी होती है सीरीज, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चन दे दूंगा PDF में 50-100, और उससे आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए 7 12 19 39, क्वेश्चन मार्क जगह बताना हमको क्या आएगा, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं 12 19 39। तो इसमें बताना है, देखो इसमें क्या हो सकता है, इसमें देख सकते हैं हम 5 बढ़ रहा, इसमें 7 बढ़ रहा, यहाँ 9 बड़ा होगा, क्योंकि 5 7 9 2 अंक बाद आता है ना, ठीक है। और ये सारे देख लो हमारे विषम नंबर हैं, ठीक है। अगर 9 इसमें बढ़ेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 26, लेकिन हम इसमें 9 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9 तो बढ़ाने से यहाँ पे आना चाहिए था 35, लेकिन यहाँ तो 35 नहीं आ रहा, तो गलत है ना ये तो, देखो। तो यानी कि ये लॉजिक नहीं लगेगा। चलिए लगाते हैं दूसरा लॉजिक। हमको क्या करना, देखो इसमें 5 बढ़ रहा, ठीक है, 7 बढ़ रहा, इधर 9 बढ़ेगा, लेकिन एक सेकंड सुनो। ये देखिए 5 7 9 11, नो डाउट ये और सीरीज है, ठीक है, और सीरीज होती है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन 5 7 और 11 13 ये हमारे प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखो 9 तो डिविजिबल है 3 से, ठीक है, जो 9 है ना ये डिविजिबल है 3 से, तो हम इसको अगर क्या पता सीरीज इन्होंने ये ले रखी हो, ठीक है, प्राइम नंबर की, तो हम इससे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 11 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो 11 बढ़ाएंगे 19 में कितना हो जाएगा 28। अब इसमें फिर से 13 बढ़ाएंगे, तो देखो कुछ आ रहा क्या, 8 3 12, ये भी नहीं आ रहा, कहीं मिस्टेक हो रही क्या, इसको नहीं करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा ये, अच्छा 28 आ रहा, ओके। मैंने पिछली बार थोड़ा अलग ले लिया था क्या। अब 11 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा 39, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 28, ठीक है। देखिए जो मैंने ये बताया ये भी ठीक है, लेकिन ठीक है आपको कई बार ऐसा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको मैं जो बता रहा हूँ वो नहीं मिलेगा। 5 7 11 13 15 मिलेगा, 17 मिलेगा, ठीक है। आपको ये सीरीज भी मिलेगी काफ़ी बार, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। क्योंकि बच्चे पता है अक्सर देखते हैं 5 7 9 11 13 और फिर वो 15 कर देते हैं उन्हें, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि और सीरीज है, लेकिन यहाँ तो एक ये और ये डिविजिबल नंबर होते हैं 3 से, ठीक है। तो यानी ये तो अलग सीरीज होगी, ये अलग सीरीज होगी, ठीक है। तो ये दोनों भी आपको देख सकते हैं, ठीक है, आप दोनों कभी कभी एग्जाम में मिल जाती हैं, तो मैंने आपको बता दी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट 1 1 2 8 3। देखो 1 1 2 8 3 27 4 क्वेश्चन मार्क 5 125। ये देखो मुझे ना एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, मैंने लिखते ही देख लिया, ये एक
5 का क्यूब होता है, ठीक है। ये 3 का क्यूब होता है, ये हमारा ये 3 का क्यूब होता है, ये हमारा 2 का क्यूब होता है। समझ पा रहे हो। और ये देखो, अगर मान लीजिए मैं, देखिए एक ये नंबर, एक ये नंबर, ठीक है, यानी एक छोड़ के सीरीज चल रही है, ठीक है। ये देखो एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक ये। अगर हम एक का क्यूब करेंगे तो कोई वो तो एक ही आएगा ना, तो इसलिए एक ही यहाँ पे। अब देख लो 1 2 3, देखो समझ पा रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ। आप लिखती समझ जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 आ गया। अगर हमसे आगे पूछा जाता तो 6 आ जाता, ठीक है, लेकिन हमको पूछा गया ये। अब देखो, पहले इन्होंने 1 का क्यूब किया, फिर 2 का क्यूब किया, फिर 3 का क्यूब किया, तो यहाँ पे 4 का क्यूब आना चाहिए, तो 64 आ जाएगा हमारा। देखो 64 आंसर आ गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ये, ठीक है। तो आपको ऐसे भी करने होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। बहुत ही ईजी है, बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए मुझे इसलिए समझ आ जा रहा तुरंत कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया इसमें देखते ही। तो आप भी जब प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप भी समझ जाएंगे इजीली कि यहाँ पे यार देखो ये तो 27 बनना है, यानी कि तो 3 का होता है, ये 5 का होता है, ये 2 का होता है। तो आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। 1.4 सॉरी 1.1.4 1.28 1.42 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 1.70 1.84, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी ये सीरीज है। तो देख लो क्या बन सकता है इससे। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ALP में पूछा गया था CBT 2 में, ठीक है। अभी ALP की फिर से वैकेंसी आने वाली है, तो आपके लिए बहुत क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो 14 दूनी 28 हो रहा, दिख रहा। 14 तिया 42, 14 70, 14 84, ये तो हो रहा ना। तो हमको पता है, जब देखो 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 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56 होना चाहिए यहाँ पे, तो कायदे में यही तो बनेगा। 14 चौक 56, 14 70 आ जाएगा। तो 1 तो सब में चल रहा, तो हम 1 लगा देंगे, 1.56। कितना ईजी था और इजीली हो गया सॉल्व। देखो है ना बढ़िया क्वेश्चन, समझ आया आपको। अगर ना आया समझ तो आप एक बार फिर से इसको रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो इसमें क्या है, 4 14 60 48। देखो हिंदी इंग्लिश वालों के लिए ना, इसमें कुछ हिंदी इंग्लिश वालों का कुछ रोल ही नहीं है, क्योंकि ये नंबर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लैंग्वेज है, इसमें लैंग्वेज में कुछ पढ़ना होता नहीं। हमको पता है कि क्वेश्चन मार्क जगह हमको लाना है। कौन इतना पढ़ेगा, एग्जाम में कोई इसको नहीं पढ़ता। अगर एग्जाम में जो इसको पढ़ रहा है वो समझ लो कभी एग्जाम क्लियर कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके लिए टाइम ही नहीं बचेगा बाद में। आपको बस यहाँ देखना है, क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ पे आगे पूछा गया, ठीक है, क्या हो सकता है। तो ये देखो इसको करते हैं। इसमें देखते हैं कौन सी सीरीज चल रही है। ये 4 है, 14 है, 60 है, यानी कि प्लस तो 10 हो रहा, फिर इसमें तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि प्लस तो नहीं चल रहा, प्लस माइनस। तो हम इंटू करके देखते हैं। 4 तिया 12 प्लस 2, ठीक है। 4 तिया 12 प्लस 2, 14 तिया 42। तो हमको तो बहुत ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, लगभग 18 जोड़ना पड़ेगा, तब 60 बनेगा। तो ये भी नहीं होगा। हाँ ऐसा कर सकते हैं। 14 चौको 56 प्लस 6 सॉरी प्लस 4 होगा, ठीक है। इधर 2 जोड़ा था, इधर 4 जुड़ गया। इधर देख लेते हैं, 6 पंचे 30, तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इधर 3 का मल्टीप्लाई हुआ, इधर 4 का हुआ, तो इधर 5 का होना चाहिए। तो जब 60 में 5 का करेंगे तो आ जाएगा ये 300। 300 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो यानी ये भी सीरीज नहीं चल रही हमारी। तो चलिए देखते हैं दूसरा कुछ और। मैंने आपको बताया था, पहले हम प्लस देखेंगे, फिर माइनस देखेंगे, फिर मल्टीप्लाई देखेंगे, फिर हम डिवाइड देखेंगे। तो डिवाइड तो हो नहीं सक रहा, क्योंकि बढ़ रही है। अगर घटते क्रम में होती, डिसेंडिंग में, तो हम डिवाइड करते। तो अब बचा क्या हमारा, स्क्वायर। तो हम स्क्वायर देख लेते हैं एक बार। ये देखो 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये अगर हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा हमको, 3 3 का 9 प्लस 5, 5 ही जोड़ना पड़ेगा। चलो देखते हैं। देखो
और ये कितने का हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। लेकिन 4 का स्क्वायर तो आएगा नहीं है। तो अच्छा एक बार ऐसे करके देखो, 4 का स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि 4 का स्क्वायर माइनस करेंगे 0 तो क्या आ जाएगा, सॉरी 4 का स्क्वायर नहीं, 4 का 1, ठीक है। 4 का पावर 1 और माइनस 0 तो 4 ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। देखो लेकिन जब हम 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 कर देंगे, ठीक है, माइनस 2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा 14। इसमें देखते हैं, 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस, देखो देखो 4 का स्क्वायर नहीं 4 का क्यूब करेंगे, ठीक है, और माइनस 4 कर देंगे 0 2, देखो समझो, एक तो सीरीज ये 0 2 4, जो यहाँ पे रहेगा उसमें आएगा 6, ठीक है, जो यहाँ पे रहेगा उसमें आएगा 8, अभी देख लेना यही आने वाला है, ठीक है। तो कितना है, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। और इधर देखो, पहले हमने पावर 1 लगाई, फिर पावर 2 लगाई, फिर पावर 3 लगाई, तो 4 चौको 16, 16 चौको 64, और 64 में से माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। देखो आ रहा। अब हम करके देखते हैं ये वाला, 4 की पावर 4 और माइनस 6, 4 की पावर 4 करेंगे तो 4 चौको 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। देखो समझ पा रहे हो ना, 256 आएगा ये। मैंने मान लो 4 को पावर 2 लिख लिया, और फिर मैंने 4 को पावर 2 लिख लिया, तो चर्चा को होता है 16, और ये भी हो जाएगा 16, तो 16 का स्क्वायर बन गया ये तो फिर। तो 16 का स्क्वायर हमारा होता है 256। अब 256 में से हम माइनस 6 करेंगे, माइनस, देखो यहाँ पे माइनस बेसिकली 6 नहीं होगा, यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। देखो क्योंकि ये तभी बनेगा 48, अगर 8 करेंगे माइनस 8 करेंगे तो आ जाएगा कितना हमारा, 248। मैं आपको बताता हूँ, देखो 4 का पावर 4 माइनस 8 तो हमारा आ जाएगा ये, ठीक है, 248। अब देखो 0 2 4 8, हम कह सकते हैं कि देखो 2 बड़ा 2 बड़ा 4 बड़ा, या तो हम कह सकते हैं 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ऐसे बोल सकते हैं। तो बेसिकली ये सीरीज चल रही है, ठीक है। तो आगे क्या आ जाएगा हमारे, आगे आ जाएगा पर 16, क्योंकि 8 दूनी 16 होगा, तो जो 16 होगा वो माइनस हो रहा होगा हैं। और हमारा 4 की पावर आपको बार लगेगा 5, तो 4 की पावर कैसे 5 होगा, तो देख लो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये तो होगा ना, एक बार और 4 5 हो गए ना, ठीक है। 4 को 16 इंटू 16 और बचा 4, तो अभी हमने देखा 256 होता है। आप ऐसे आराम से कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता, 256, देखो ये तो इतना हो जाएगा 2 की पावर 4, 4 की पावर 4 बराबर 256। अरे यार ये क्या हो रहा, 256 इंटू 4, 4 से होता है 24, 2 4 5 20, 2 22, फिर से लगी 2 4 दूनी 8 तो 10, ठीक है। अब हमको माइनस कितना करना है, हमको माइनस करना है 16, ठीक है। तो हम इसमें 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1008। समझ पा रहे हो, 1008, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1008 माइनस 16 कर दो बराबर कितना आ जाएगा, 1008। तो काफ़ी मतलब ऐसा नहीं था, बहुत इजी है, लेकिन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखो 2021 में आया था एनटीपीसी में, अभी वाला जो हुआ था एग्ज़ाम। तो आप फिर से देख लो, 4 की पावर 1 माइनस 0, 4 की पावर 2 माइनस 2, 4 की पावर 3 माइनस 4, 4 की पावर 4 माइनस 8, 4 की पावर 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और माइनस 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, अगर आगे होता 16 चौको 16 दूनी 32 हो जाता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसको देखते हैं। इसमें क्या है, 2 7 14 23, 2 7 14 23। इसमें पूछा गया है कि हाँ क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे लाना है हमको। तो देखो ये होता है 2 3 6 और प्लस 1 हो रहा, 7 दूनी 14 हो रहा, लेकिन 14 दूनी 28 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक बार हम प्लस माइनस से देखते हैं, प्लस 5 हो रहा, प्लस 7 हो रहा, तो यहाँ पे प्लस 9 होना चाहिए, तो हाँ प्लस 9 हो जाएगा तो 23 आ जाएगा। तो अब प्लस 11 होना चाहिए,
तो ये 4 और ये 4, तो 44 आ रहा। तो आंसर हमारा 44 आ रहा क्या? देख लो, 44 नहीं 34 आएगा ना, 34 आएगा। ठीक है, एक जोड़ेगा 34 आएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 34। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। ये देखो 4 16 40, 4 16 40 क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या आएगा? ये देखो 4 चौको 16 और 16 दूनी 32 होता है, लेकिन तो ये तो नहीं आएगा। तो इसको कैसे करेंगे? एनी आइडिया? ये देखो ये 2 मंजिल वाला, हम बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? 2 मंजिल कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो इसको हम 2 मंजिल से कर सकते हैं। पहले हमको दिख रहा कितना? +12। इधर कितना दिख रहा? +24। ठीक है, अगर ये 12 दूनी 24 हो गया तो यहाँ पे 12 3 36 आना चाहिए। ठीक है, तो +36 करेंगे, तो +36 जब इसमें करेंगे कितना आ जाएगा? 76। देखो 76 ही तो आएगा। नहीं सॉरी, देखो ये 12 दूनी 24 हो गया। ठीक है, 24 दूनी 48, क्योंकि हम इसमें 76 कर रहे हैं तो हमारा कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा हमें यहाँ पे। ठीक है, तो हम इसमें 48 करके एक बार देखते हैं। हमको ये सब पैतरे आजमाने पड़ते हैं। ठीक है, जब एग्जाम में बैठे होते हैं या हम जब भी टेस्ट देते हैं तो हमको ये सब देखना होता है। अगर हम 48 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 88। अब देखो 88 ऑप्शन दिख रहा है तो हमारे यही और लॉजिक लग रहा होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, इसमें हो रहा ×2। ठीक है, इसमें भी हो रहा ×2, तो इसको हम बोलते हैं 2 मंजिल कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए दो वो बन रही है। ठीक है, 2 लेयर, एक तो ये वाली, एक नीचे वाली। ठीक है, ऐसे। अभी इसमें आपको ऐसे ही मिलेगा किसी किसी में। ठीक है, तो उसमें बोलते हैं 3 मंजिल, और काफ़ी में आपको 4 मिलेगा। अब ये सब आपको देखने को मिलेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए इसमें देखते हैं क्या है। सेवन 14 56 448 2688। अब काफ़ी सारे बच्चे इतने बड़े नंबर देख देख के डर जाते हैं तो वो स्किप कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही हार्ड लगेगा करने में। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। देखो मुझे दिख रहा सीधा सीधा 7 दूनी 14 होता है, 14 चौक 56 होता है, यानी यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यही तो चल रहा। देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना होना चाहिए? या तो यहाँ पे 8 आएगा या तो यहाँ पे 6 आएगा, क्योंकि अगर इवन की सीरीज लेके चलेंगे सम नंबर की तो यहाँ पे 6 आना चाहिए। अगर हम मल्टीप्लाई करके चलेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। तो हम पहले इवन वाली चल लेते हैं 6। तो 56 चौको, हाँ 56 चिक्का कितना होता है? 448 होता है। तो हम इसका भी इसमें करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 10 आएगा। और फिर क्वेश्चन मार्क जगह पूछा था, इसमें क्या पूछा गया था? कौन संबंधित नहीं है। देखो इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसमें दूसरा पूछा गया है कुछ कि इस सीरीज में कौन सा संबंधित नहीं है। देखो हमको पता है ये सीरीज चल रही है। ठीक है, 2 4 6 8 10 वाली। ठीक है, ये सीरीज चल रही है, यानी इनका मल्टीप्लाई करके ये बनने होंगे। ठीक है, हमको पता चल गया कि 7 दूनी 14 होता है, ये सही है, यानी ये वाला पेयर सही है। 14 चौक 56 होता है, ये वाला भी सही है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या 56 चौक 56 छक्का ये वाला 48 आ रहा है। देखो 96 36, 96 36 होना चाहिए ना, यहाँ पे 6 आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा, तो यानी ये वाला पेयर गलत है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे 36 कर देते हैं। ठीक है, 446। अब 446 में अगर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 48, यानी 8 आ रहा, लास्ट डिजिट 8 आ रहा ना, तो यानी कि ये वाली सीरीज सही होगी लगभग। जब यहाँ पे देखिए 96 36, यहाँ पे 6 आना चाहिए तो 8 क्यों आ रहा? तो हम कह सकते हैं ये वाला हमारा गलत है, तो हमारा 448 गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। इनको बोलते हैं कि इनको बेसिकली यही बोलते हैं कि रॉन्ग नंबर। ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए 4 7 13, 4 7 13 26 49 97। अब बताओ इसमें आपको क्या लग रहा? 3 बढ़ रहा, फिर हमारा कितना बढ़ रहा? हमारा 6 बढ़ रहा, फिर कितना बढ़ रहा? 13 बढ़ रहा, क्योंकि 13 दूनी 26 हो रहा। तो यहाँ पे कोई सीरीज लग रही है आपको? 3 और 7 4, कोई मतलब ही नहीं बनता ऐसे, तो फिर जोड़ता चला जाएगा।
तो यानी हम कह सकते हैं ये सीरीज तो नहीं हो सकती हमारी, कुछ और ही लग रहा होगा यहाँ पे। तो देखो एक बार हम देखो ये 8 के पास लग रहा है जो 4 का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। हम करेंगे इंटू 2 -1 करेंगे, ठीक है। ये देखो ये भी लग रहा सेम सेम ही लग रहा ना। देखो मैं आपको एक बार ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। इसको 2 14 -1, समझ पा रहे हो मेरी बात को? देखो आई होप आप समझ रहे होगे काफ़ी अच्छे से, ठीक है। 4 दूनी 8 होता है, 8 आना चाहिए लेकिन -1 हो रहा, तो यहाँ पे 7 आ गया, ठीक है। 7 दूनी 14 होना चाहिए, तो ये 26 है ना। देखो हाँ, तो अब ये जो बेसिकली है ना, ठीक है, इसमें करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, तो 13 दूनी 26 आ गया। तो यहाँ पे तो यहाँ तो फिर 24 होना चाहिए था है इस हिसाब से। तो पूछा क्या गया हमसे कि हाँ देखो संबंधित नहीं है, तो सीरीज ही गलत है। तो वही तो पूछा गया हमसे कि इसमें से कौन सा ऐसा वो है समूह जो उससे संबंधित नहीं है, ठीक है। तो हमें लग रहा 26, क्योंकि 26 नहीं होना चाहिए था यहाँ पे जब ये वाली सीरीज चल रही है। तो हम कह सकते हैं 26 नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो उस संख्या का चयन करें जो संबंधित नहीं है, ठीक है, इनमें से। तो चलिए वो भी देख लेते हैं हम। 5, 11, 24, 53। पहले आपको लॉजिक निकालना है, फिर उसके बाद ही आप बता पाएंगे। 217। देखो इसको कैसे करेंगे, ये तो यार सेम ही लग रहा हमको। 5 दूनी 10 होता है, लेकिन इसमें प्लस अब की बार 11 कर दिया इन लोगों ने। 11 दूनी 22 होता है, प्लस 2 कर दिया, यही तो हो रहा ना, प्लस 2 कर दिया। लेकिन फिर भी इसमें यही होना चाहिए। 24 दूनी होता है 48, और प्लस कितना कर दिया 48 और 2 3 5 5 कर दिया। लेकिन अब देखो यहाँ पे ये लोग कर रहे थे +1 +2 +5 कर दिया, तो ये तो सीरीज हमको हजम नहीं हो रही, क्योंकि या तो 3 आना चाहिए था, या तो 1 का मल्टीपल 2 होता है, 1 दूनी 2 2 दूनी 4 होना चाहिए था। यानी कुछ कुल मिला के जो नंबर आ रहा है ये गलत आ रहा, ठीक है। इसकी जगह कुछ और आना चाहिए था। देखते हैं, अगर मान लीजिए हम सीरीज चलाते हैं अपनी, कौन सी वाली, हम सीरीज चलाते हैं अपनी यही वाली, ठीक है, 2 वाली, तो यहाँ पे +3 आना चाहिए था। तो +3 आएगा, कितना हो जाएगा, 24 दूनी उड़ता है 48 और +3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51। तो यहाँ पे 51 आना चाहिए था। अब हम 51 में करेंगे तो 51 दूनी कितना होता है, और प्लस करेंगे 4, क्योंकि इधर 3 किया तो इधर 4। अगर ये 51 दूनी और 4 जोड़ रहे हैं 106 आ रहा है, तो हमारे यानी कि ये वाली सीरीज कन्फर्म गलत हो जाएगी, ठीक है। देखो 51 दूनी कितना होता है 102, +4 आ गया हमारा कितना 106, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 106, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो 53 है ना, इसकी जगह 51 होना चाहिए था। तो यानी ये गलत सीरीज होगी, तुम्हारी ऑप्शन क्या हो जाएगा, A B, ठीक है। आई होप आप समझ गए, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, देख लो। 5 दूनी 10 +1, ठीक है। 11 दूनी 22 +2, 24 दूनी 48 होता है, +3 होना चाहिए था। यहाँ पे इन्होंने कर दिया कितना, +5 कर दिया, तभी इन्होंने 53 बनाया, ठीक है। तो ये ऐसे हो रहा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं ये वाला। इसमें देखते हैं कितनी विषम संख्या से पहले संख्या 4 आती है। देखो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ये वाले एग्जाम में, ऐसे वाले। इजी लग रहा है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसमें। देखो सबसे पहले इसने क्या बोला, कितनी विषम संख्याएं हैं जिन कितनी संख्याओं में से पहले संख्या 4 आती है, ठीक है। देखो 4 पहले हमको ढूंढना है। एक ये 4 रहा, एक ये 4 रहा, एक ये 4 रहा, एक ये 4 रहा। 4 4 बार है, तो यानी कि 4 से ज़्यादा तो आ नहीं सकता, ठीक है। अब देखते हैं कि 4 पहले आती है। अब देखो मैं आपको ऐसे में दिखा देता हूँ। क्या ये विषम नंबर है, आप कहेंगे हाँ है। क्या ये विषम नंबर है, आप कहेंगे हाँ है। तो इससे पहले 4 आ रहा, तो आप कहेंगे हाँ आ रहा, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। ऐसे कितनी विषम संख्याएं हैं जिनसे पहले संख्या 4 आती है, तो देख लो। इससे पहले 4 आ रही, तो यानी कि एक तो हमारा मिल गया, ठीक है। अब देखो ये वाला है, ये भी 4 है। इससे ये 9, इससे पहले 4 आ रहा क्या,
ये विषम संख्या है तो ये भी हमारा एक और मिल गया, ठीक है, 2 हो गए। ये 4 है, ये भी विषम संख्या है, इससे पहले भी 4 आ रहा। कितनी विषम संख्या है देखो, हमको बेसिकली विषम संख्या तो ये भी है, लेकिन हमको दिख रहा है इसके पहले 4 नहीं है, तो हम इसको क्यों इसको जोड़ें। पहले तो हम यहाँ देखेंगे ना कि जहाँ 4 है उनको पहले पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 था, हमने ये देखा, यहाँ पे 4 था, हमने ये देखा, हमने 4 यहाँ पे देखा, हमने 4 यहाँ पे देखा। अब देख लो, एक ये रहा विषम, एक ये रहा, एक ये रहा, इसके पहले 4 आ रहे, लेकिन इसके जो देखो ये तो 8 है बेसिकली, तो सम है, तो सम से पहले तो बोला नहीं गया, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर देखो ये तो सम के पहले 4 आ रहा, इनमें विषम के पहले आ रहा, तो बेसिकली हमारे कितने हो जाएंगे, 3, 1 2 3, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। ऐसे करना था इसको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। जो शेष में से भिन्न है, यानी आपको रॉन्ग सीरीज निकालनी है, ठीक है। इनमें से क्या जो ऐसा है जो सीरीज में डिफरेंस है, ठीक है। इनमें से देखो 23, 29, 31, 37, 42, 43 और 47, ठीक है। इनमें बताना है कौन सी सीरीज जो है, सीरीज तो चल रही है लेकिन वो एक बीच में नंबर मिसिंग आ गया, ठीक है। मतलब मिसिंग नहीं, रॉन्ग नंबर आ गया, उसको अपन तुमको ढूंढना है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो चलो पहले देखते हैं। +6 हो रहा, और प्लस इसमें तो 2 ही हो रहा, इसमें +6 हो रहा, देख रहे हो ना, ये तो हो रहा। चलो देखते हैं। 37 में +3 और 2 5, इसमें तो 5 ही हो रहा, इसमें 1 हो रहा, इसमें 4 हो रहा। कोई सीरीज ही समझ नहीं आ रही। 6 2 4 5 1 4, आपको कुछ समझ आ रहा है इसमें? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कुछ भी, क्योंकि ये तो सीरीज कुछ होती नहीं। या तो फिर ऐसा होता, यहाँ पे 5 आता, यहाँ पे 4 आता, ये तो गड़बड़ है, ये सीरीज नहीं है। चलिए देखते हैं दूसरा कुछ। देखो आपको सीरीज देखो, मुझे एक चीज़ नज़र आ गई, आप बताइए खुद ही। जो 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, और जो 43 है, 47 है, क्या ये नंबर किसी और संख्या से कटते हैं? आप कहेंगे नहीं कटते हैं, क्योंकि ये तो प्राइम नंबर है ना। ये तो या तो 1 से कटेंगे या खुद से कटेंगे, ठीक है, यानी ये प्राइम नंबर है। लेकिन जो 42 है, ये हमको पता है 6 7 दोनों से कट सकते हैं। ये तो किसी का मल्टीपल है ना, ये 6 का भी मल्टीपल है, ये 7 का भी मल्टीपल है। 7 6 42, 6 7 42, ठीक है। और ये देखो, ये किसी से नहीं कटेंगे, ये तो केवल 1 से कटेंगे या 23 से ही कटेंगे, ठीक है, यानी इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो देखो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो बीच में इन्होंने रख दिया ना 42, ये अलग है। ये 42 की जगह 41 होना चाहिए था, तो 41 होता, तो यहाँ पे ये किसी से नहीं कटता। तो हम कह सकते हैं ये जो 42 है ना हमारा, ये ऑप्शन, ठीक है, ये होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसलिए आपको हमेशा अपनी बात जैसी नज़र रखनी है कि तुरंत आप पहचान सकें नंबर उनको, कि हाँ यार ये नंबर तो 23 29 31 दिख रहा है, ये तो किसी से कटती नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है, श्रेणी से संबंधित नहीं है, यानी इसमें भी जो इसमें से कोई नंबर है जो संबंधित नहीं है, ठीक है, सीरीज में। चलिए देखते हैं उसको भी। 3 7 17 31 59, देखो सारे प्राइम नंबर हैं, तो हम तो ये नहीं कह सकते यार इसमें कोई सम संख्या आ गई या कोई ऐसा डिविजिबल नंबर आ गया, ठीक है, किसी का मल्टीप्लाई, ऐसा भी नहीं है। तो यानी कि देखो, अब इसको करना कैसे है, इसका पहले हम डिफरेंस देखते हैं। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4, देखो यही है ना। इसमें बड़ा 4, इसमें बड़ा 10, इसमें तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, 17 दूनी 34, तो यानी कि लगभग 14 बढ़ रहा होगा, ठीक है। 14 बढ़ रहा। इसमें देखो 16 बढ़ रहा, 16 बढ़ रहा ना, कितनी 16 क्यों 18 बढ़ रहा,
ये 59 है कि हाँ 59 है ना। ज़्यादा बढ़ रहा है यार इसमें तो। 31, ये तो 8, ये 2, 28 ही हो रहा ना। 28 बढ़ रहा। तो कोई सीरीज दिख रही है आपको? 4 दूनी 8 + 2, 10 दूनी 20, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 में 6 जोड़ा 10 बना, 10 में 4 जोड़ा फिर 14 में 14 जोड़ गया, ये भी सीरीज नहीं। अच्छा हमको तो वो ढूंढना है ना कौन संबंधित नहीं है। देख लो कौन संबंधित नहीं है, आपको लग रहा होगा जो भी गलत अगर सीरीज में पकड़ में आ रहा है उसको देख लो कौन समझ आ रहा है आपको। देखो बेसिकली हमको इतना पता है। देखो इसमें क्या हो रहा, इसमें 6 जोड़ रहा, ठीक है, इसमें 4 जोड़ रहा, तो यहाँ 2 जोड़ना चाहिए था क्योंकि 2 4 6, 6 4 2, तो यहाँ पे हम 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। हम 16 इसमें 31 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 47। तो हमारा आंसर आना चाहिए था 47, लेकिन यहाँ पे आ रहा 59। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। तो ऐसे करना था आपको। आप खुद सोचो, देखो इसमें 10 14 16 एक सीरीज चल रही है, इसमें 6 4 2, ऐसे करना था, ये आपको देखना था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये पूछा है। देखो 40 48 41 16, ठीक है, 42 8 और 43। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आप लोगों को इसमें कुछ सीरीज लग रही है? देखो मुझे तो देखो जान पड़ रहा है क्या, मैंने ये देखा 40 41 42 43, ये सेम नंबर लग रहे हैं मुझे तो यानी यहाँ पे +1 हो रहा, यहाँ पे भी +1 हो रहा, यहाँ पे भी +1 हो रहा, लेकिन यहाँ पे तो एक यहाँ पे आना चाहिए ना, हमसे तो ये पूछा गया है, तो ये तो इस सीरीज का लग रहा। देखो मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, या तो आप डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप देखिए, या तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 16 48 होता है, 8 दूनी 16 होता है, तो 8 1 8, समझ रहे हो आप। देखो या तो आप इसका दूसरा तरीका निकाल सकते हैं, या आप इधर से चलिए, ठीक है। तो इधर से चलेंगे तो आपको देखिए 8 दूनी 16 दिख रहा, ठीक है, 16 48 दिख रहा, इसमें 2 का 3 का मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 2 का हुआ, यानी यहाँ पे 1 का हुआ होगा, यही तो सीरीज चलेगी ना। अगर हम देखिए 8 हमको बनाना है तो हम 8 में ही तो 8 का करेंगे ना इंटू, तभी तो बनेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 8 होगा, समझ पा रहे हो आप। 8 होगा तभी तो 8 आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखते हैं 9 26 65 124, इसमें निकालना है। इसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं इसको भी क्या करना है। इसमें भी देखो ये एक चीज़ सोचो, देखो मुझे ना एक चीज़ लग रही है, मुझे देखो देखते लग गया, ये 125 के आसपास है, ये 64 के आसपास है, ये 27 के आसपास है, ये तो 9 है ही, तो ये तो देखो 3 का क्यों होता है, ठीक है। अरे यार ये तो देखो, ओके समझ गए। देखो 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 काफ़ी अच्छी सीरीज है ये। देखो ये 2 का क्यूब +1 हो रहा, ठीक है। ये देखो 3 का क्यूब -1 हो रहा, ये देखो 4 का क्यूब करेंगे, ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और +1, तब 64 में एक जोड़ेगा तभी तो 65 बनेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक क्यू चल रहा, एक स्क्वायर चल रहा, एक क्यू चल रहा, क्यू के साथ प्लस चल रहा, स्क्वायर के साथ माइनस चल रहा, तो अब यानी कि 3 का जगह यहाँ पे 4 का स्क्वायर आएगा। अरे सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 2 3 4 5, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं 5 का यहाँ पे क्या आएगा, 5 का क्यू आएगा, ठीक है। अरे मैं 3 का स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, उसको क्यू है ना ये तो, क्योंकि
3 का क्यूब होता है 27, 27 में से 1 जाएगा तो भी 126 आएगा, ठीक है। तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है 125, ठीक है। तो हम माइनस करेंगे 1 तो आ जाएगा हमारा 124, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। तो हमसे ये पूछा गया है, तो हमको पता है 2, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, आगे आने वाला 6 का क्यूब होगा। और ये आपके माइनस हो गया तो इधर +1 होगा, क्योंकि एक बार +1 हो रहा है, एक बार -1 हो रहा है, एक बार +1 हो रहा है, एक बार -1 हो रहा, तो इधर होगा +1। तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब हमको पता है कितना 216 होता है। हम +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 217, ठीक है। तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा 217, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 217, ठीक है। आप समझ गए होंगे, देख लीजिए आप सीरीज ये चल रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। 26, 29, 33, 38 और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पूछा गया, क्या आएगा। चलिए देखते हैं इसको भी। तो इसमें देखते हैं, चलिए क्या होता है इसमें। देखो मुझे ना बेसिकली इसमें एक चीज़ नज़र आ रही है। देखो मैं ऐसे लिख लेता हूँ उसको, ठीक है। 26, 29, 33 और 38। अब देखो ज़रा एक सेकंड, हम कह सकते हैं इसमें तो +3 हो रहा, ठीक है। लेकिन इसमें जो इसमें हो रहा ना, इसमें +4 हो रहा, इसमें 38, 33 से 38 हो गया, यानी +5 हो रहा। तो हम कह सकते हैं इसमें भी +6 हो रहा होगा, 3, 4, 5, 6। हम 6 38 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 44। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या आ जाएगा 44, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। देखो +3, +4, ठीक है, ये प्लस है, ठीक है, +4, +5 और +6, 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 44। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 44, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखो काफ़ी हैवी नंबर लग रहे हैं। अब एक चीज़ देखो, 599, 599, 599, 599, कोई मतलब बनना, इनका हटा दो क्योंकि सब सेम ही है। तो हम केवल नंबर लेते हैं 67, 64, 61, 58। लो देख लो, इसमें तो पता ही चलेगा लिखते ही। 3 की कमी हो रही, 3 की कमी हो रही, 3 की कमी हो रही, यानी -3, -3, -3। तो इधर भी -3 होगा, -3 करेंगे कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 55। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा 55 वाला लास्ट वाला, ठीक है। और 599 तो रहेगा ही, तुम्हारा आंसर हो जाएगा C। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसको देखते हैं। 75, 81, 88, 75, 81, 88, 96, ठीक है। देखो इसमें क्या है, ये देखो इसमें मुझे लग रहा है 6 बढ़ रहा, ठीक है। देखो क्वेश्चन मार्क जगह यहाँ पे पूछा गया है, इसमें बढ़ रहा 6, इसमें बढ़ रहा 7, इसमें बढ़ रहा कितना, इसमें अगर हम 8 जोड़ेंगे 8 दूनी 16, हाँ, तो इसमें बढ़ रहा 8, ठीक है। देखो है, तो इसमें 9 बढ़ना चाहिए क्योंकि 6, 7, 8, 9, जब इसमें 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 105। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 105, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, देखो बस आपको प्रैक्टिस करनी है खूब अच्छे से दबा के, ठीक है, ताकि आप तुरंत आप नंबर को देख के जान जाए कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया सबसे पहले प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ठीक है, आपको डिवाइड करना है। उसके बाद आपको स्क्वायर देखना है, ठीक है, उसके बाद आपको क्यूब देखना है। यही 6 चीज़ें आपकी मेनली फॉलो होती हैं, ठीक है। इन्हीं में से इन्हीं पे पैटर्न होगा, कोई भी पैटर्न होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 13, 10, 7 और 4। तो 13, 10, 7, 4, 3 कम हुआ, 3 कम हुआ, अरे 3 कम हुआ, बहुत ही सिंपल थी, मैंने सोचा भी नहीं था इतनी ईजी होगी। 3 कम हुआ, ठीक है, और इसमें 3 जब कम होगा तो यहाँ आ जाएगा 1, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। चलो बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। चलिए इसको देखते हैं। 21, 55, 19, 50, 17, 45। देखो मुझे तो यही लग गया, समझ आ गया। 20 है, 19 है, मतलब सॉरी 21 है, 19 है, शाम पास पास है, ठीक है। 17 ही पास पास है। 55, 50, 45। देखो
देखो देखो देखो देखो, 21, 55, 19, 50, 17, 45, हमको चाहिए ये नंबर, ठीक है। देखो 21 और 19, 17 है। आपको देखो दिख रहा है इसमें कि ये सब नंबर सेम सेम है। 50, 55, 50, 45। तो हम कह सकते हैं, देखो इसमें से -5 हुआ, इसमें से -5 हुआ, लेकिन इधर देखो, इधर क्या हुआ, -2 हुआ, -2 हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी -2 आएगा ना। तो जब -2 करेंगे तो कितना जाएगा, 15। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, डी 15, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, इसको देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन मार्क ढूंढना, ठीक है। 15, 20, 15, 20, 18, 23, 26 एंड 24। देखो 15, 20, 18, 23, 26, 24। बेसिकली यहाँ पे सीरीज बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे देखो ये 15 के बाद 20 आ गया, ये 18 कैसे आ रहा है इसमें। तो यानी कि इसमें कुछ अल्टरनेटिव चल रहा होगा, ठीक है। यानी कि इसका इससे संबंध होगा, इसका इससे होगा, इसका इससे है, ठीक है। ऐसे चल रही होगी सीरीज। तो हम चलिए देखते हैं इसको। तो अगर ये ऐसे चल रही है तो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये 20, 23, 26, देखो, हाँ समझ आ गया। +3, +3। अब देखो 15 से 3 हो रहा प्लस, ठीक है। और इधर +3 होगा, 18 में 3 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 18 3 होता है 21, और 21 में 3 जोड़ेगा तो आ रहा 24, सही तो आ रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 21, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, ये देखते हैं। 0, 1, 4, 27, 16, 125, 36। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जगह क्या आएगा, देखो ये वाली आपको नज़र आ रही हो, ठीक है। ये हमारा 5 का क्यूब है, ये हमारा 6 का स्क्वायर है, ठीक है। देखो ये 3 का क्यूब है 27, ये 4 का क्यूब है, सॉरी ये 4 का स्क्वायर है ये। तो चलो इसको देखते हैं। यानी कि मुझे लग रहा है स्क्वायर क्यूब ऐसे करके होगी, ठीक है। चलो देखते हैं। 0, 1, 4, 27, 16 और ये कितना है 125, और ये कितना है 36, ठीक है। तो ये तो है हमारी बेसिक सीरीज, ठीक है। देखो ये 0 है, ठीक है। 0 का आप चाहे मल्टीपल करें, चाहे स्क्वायर करें, कुछ भी करें, 0 का तो 0 रहेगा, ठीक है। तो हम इसको एक बार स्क्वायर मानते हैं, ठीक है। एक का भी क्यू कर लेते हैं, क्योंकि क्यू से कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये 3 का क्यू होगा। तो हम कह सकते हैं एक बार स्क्वायर हो रहा, एक बार क्यू हो रहा, एक बार स्क्वायर हो रहा, एक बार क्यू हो रहा। तो आपकी बार क्या आएगा, 4 का स्क्वायर। मैंने कहा था आपको एक बार स्क्वायर होगा, एक बार क्यू होगा, ठीक है। देखो, और ये 5 का क्यू, ये 6 का स्क्वायर। तो आप जान गए होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 7 आएगा, और 7 जो होगा वो क्यू होगा, क्योंकि स्क्वायर होगा तो इस बार क्यू होगा। तो जो क्यू होगा वो 7 का कितना क्यू होता है, 343, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमारा नंबर क्या आएगा, 343, ठीक है। तो 343 है, हाँ देखो ये रहा। चलो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, ये देखते हैं। 71, 73, 77 और 79। इसमें पूछा है संबंधित नहीं है, ठीक है। यानी कौन सी सीरीज में कौन सा ऐसा नंबर है जो गलत है, ठीक है। तो हमको पहले वो देखना है। देखो इधर 2 बढ़ रहा, इधर इन्होंने 4 बढ़ा दिया, इधर यानी ये 2, या तो यहाँ पे 6 आएगा या तो यहाँ पे 8 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी 8 होगा। या तो देखो आपको मैं पॉसिबिलिटी बताता हूँ, ठीक है। देखो आपको सोचना कैसे है। आपको यहाँ पे समझ आ गया 2 या 4 है, ठीक है। 2 से 4 कैसे बना होगा, या तो 2 का स्क्वायर किया होगा, ठीक है, या तो 2 में 2 जोड़ा होगा, या तो 2 में इंटू किया होगा, ठीक है। तो हम यही इसमें करेंगे। या तो 4 का ये 8 हुआ होगा, या तो 4 को 16 हुआ होगा, ठीक है, या तो 4 का इन्होंने क्यूब स्क्वायर किया होगा। देखो तो 4 को 16 तो स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। और ये 4 दूनी 8, और इसमें 4 जोड़ेंगे, अगर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। देखो समझो पहले हम इसमें करते हैं +2, ठीक है। फिर करेंगे इंटू, फिर करेंगे 4 का स्क्वायर,
तो देखो हमको बनाना है 170 से, तो हम इसमें बेसिकली 2 करेंगे यार, ठीक है। अगर इसमें हम मान लो 6 करते हैं तो 76 में हम 6 जोड़ते हैं 77 में, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 7 6 आ जाएगा 13 और यहाँ पे आ जाएगा 83, लेकिन यहाँ तो आ रहा 79। तो यही गलत होगा क्योंकि देखो ये इसमें 2 का डिफरेंस है केवल, ठीक है। इसमें देखो ज़्यादा डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है। तो देखो एक बार इसको ऐसे देखते हैं, तो देखो एक चीज़ मुझे और नज़र आई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो 71 73 और 79 ये प्राइम नंबर है, ठीक है। एक हम ऐसे भी देख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ना 2-3 लॉजिक से सॉल्व हो सकता है, ऐसा मानो। ज़रूरी नहीं कि आपको जो किताब में मिल जाए या जो आपको पता है वही हो, इसके 2-3 और लॉजिक हो सकते हैं और वो भी सब सेम ही आंसर आएगा, आंसर एक ही आएगा इसका, अगर उसका लॉजिक सही है तो। 71 73 और 79 ये प्राइम नंबर है, लेकिन 77 तो 11 से भी कटता है और 7 से भी कटता है, तो यानी इसके 2 फैक्टर हैं, यानी ये 2 से डिविजिबल है। ये केवल एक और या तो खुद से कटेगा या तो 70 उससे कटेगा 71 से, ठीक है, या इसका एक ही मल्टीपल है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यही आंसर होगा, ठीक है इसका। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसमें, ये हमारा हो जाएगा 77, ठीक है। ये अलग है, ये 3 एक जैसे हैं, ये अलग है, ठीक है, ये ऑड है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है, 3 7 13 21 और 31। देखो 3 7 13 21 31, इसमें क्या है, इसको देखो बेसिकली, देखो मुझे क्या लग रहा है इसमें, 2 का स्क्वायर -1 यही तो होगा ना। और ये देखो ये 2 का क्यूब, या 2 का क्यूब कर सकते हैं, या तो इसमें वो कर सकते हैं 3 का क्यूब। देखो सॉरी 3 का स्क्वायर -2, हाँ ये ठीक बन रही। तो इसमें क्या करेंगे, 2 आया 3 आया तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 का क्यूब और 4 का स्क्वायर, 4 को 16 और 3, हाँ देखो ये ठीक है, समझे आप। 2 3 4 इधर आएगा 5, इधर आएगा 6, इधर आएगा 7, ठीक है। यहाँ पे बताना है हमको नंबर। देखो एक बार पहले इनका सबका स्क्वायर कर लो, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसका और देख लो, बाकी सब चेक करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, -4 करेंगे तो 21 सारा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 7 7 49 होता है, 49 में से अगर 6 हम कम करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 43, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 43, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, देखते हैं। तो क्वेश्चन ख़त्म हो गए यहीं पे, ठीक है। तो चलिए क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे, काफ़ी लंबी हो गई, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने मेरे रीजनिंग के पहले वाली वीडियो नहीं देखे तो आप वो भी देख लीजिए, जिसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से डायरेक्शन पढ़ाया है, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है। और मिसिंग नंबर भी मैंने आपका कंप्लीट करा दिया है। अगर आप ये सब वीडियो देख लेंगे ना तो आपको कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैंने सारी आपको PDF टेलीग्राम पर डाल दी है, तो आपको इस PDF में यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम की लिंक कमेंट में मिलेगी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप कहीं से भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी PDF सारी डिजिटली मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।